नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ जो हमारे समाज के लिए वर्तमान समय में मैं देख रही हूँ कि बहुत ही घातक हो गया है। 2-3 सालों में मैं देख रही हूँ कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं घातक हो गई हैं, यानी शादी के बाद भी बिगड़ जा रही हैं, मर्डर कर दे रही हैं लड़कियाँ। मतलब इतनी घातक हो गई हैं कि पुरुष वर्ग डरा हुआ है कि मेरी शादी जिससे हो जा रही है वो होने जा रही है, वो लड़की कैसी होगी। मतलब एक ज़माना था जब लड़कियों के माता पिता डरते थे कि हमारी शादी बेटी की होगी तो उसके पेरेंट कैसे घर वाले होंगे, ससुराल वाले कैसे होंगे, उसे जला दिया जाता था। बहुत सारी प्रताड़नाएँ दी जाती थी महिलाओं को प्राचीन, मतलब कुछ ही दिनों पहले, 8-10 सालों पहले या 15 सालों पहले। लेकिन वर्तमान समय में कहूँ तो ये 2-3 सालों में इतना ज़्यादा चेंज आया है कि लड़कियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा घातक हो गई हैं। यानी शादी के बाद 2-3 बच्चे होने के बाद भी महिलाएं, मतलब संस्कार नहीं है, समाज के बारे में ज़रा भी नहीं सोचना, अपने माँ बाप के बारे में, अपने फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं सोचना, सिर्फ अपने हवस के लिए या फिर पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जा रही हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सबसे पहली बात, इन सब चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार उनके पेरेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि हम लड़कियों को आज़ादी दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब हम उसकी शादी की बात आ रही है तो शादी के टाइम हम ये सारी चीज़ें ताक पे रख दे रहे हैं और उसको सोचने लग रहे हैं कि वो संस्कारी हो, वो बहू बन के जाए तो सबकी सेवा करे, सब कुछ करे। वो अब हम बचपन से उसको शॉर्ट्स पहना रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के जा रही है, देर रात तक आ रही है, पार्टी कर रही है, सब कुछ पैसे की कोई मतलब मनमानी कर रही है, अपने हिसाब से खर्च कर रही है। उसके बाद हम जब शादी कर रहे हैं तो सोच रहे हैं उसकी सिंपल फैमिली में शादी कर दे रहे हैं, वो साड़ी पहन के। क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो बचपन से नहीं अगर एडजस्टमेंट सीखा है तो कैसे अचानक से सब कुछ बदल जाएगा। जब वो शॉर्ट्स पहन रही है, छोटे छोटे कपड़े पहन के जा रही है, तो क्यों कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो साड़ी पहन के रह पाएगी, अपने बड़ों के सामने घूंघट कर पाएगी, पर्दा कर पाएगी, या फिर मितव्ययिता सीख पाएगी, कम पैसों में बजट में रह पाएगी? जी नहीं। जब उसने लिमिट्स क्रॉस कर दी है, बचपन से वही चीज़ सीखा है, तो वो नहीं रह पाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप लड़कियों को चाहते हैं सुसंस्कृत बनाएं, समाज के लिए के बारे में सीखें, तो उन्हें बचपन से उस तरह से संस्कार दें। या फिर मुझे लगता है कि शादी के टाइम उनसे ज़रूर उनकी राय पूछें कि क्योंकि अब समाज बदल चुका है, लड़कियां भी जॉब कर रही हैं, अगर सब कुछ पैसे वो खुद कमा रही हैं तो वो क्यों दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगी। उस टाइम का ज़माना कुछ और था, वर्तमान समय में कुछ और है। वो खुद पैसे खर्च कर रही हैं, खुद कमा रही हैं, तो इसलिए लड़कियों को आज़ादी दे उनके जीवन साथी को चुनने में, ताकि अगर वो गलत निर्णय भी ले तो वो खुद को ही दोषी माने कि हाँ, मैंने ये निर्णय लिया। मुझे लगता है कि लड़कियों को जिस तरह से हम आज़ादी दे रहे हैं हर चीज़ करने के लिए, ये अच्छी बात है। उसके साथ साथ उन्हें परिवार में रहना, सम्मान करना लोगों का, और कपड़ों पर, उनकी पहनावे पर जब अगर बहुत ज़्यादा उन लिमिट क्रॉस कर जाएं तो वहाँ भी सिखाने की ज़रूरत है कि बेटा इस तरह के कपड़े नहीं पहनिए, क्योंकि आगे जाकर आपको दिक्कत होगी। उन्हें छोटे पर से ही ये सिखाना शुरू करें ताकि वो एडजस्ट कर पाएँ, वो सीख पाएँ कि हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं जो कि समाज के लिए, मतलब लोग अच्छा ना समझें, मैं रोड पर जाऊँ तो लोग देख करके मजाक न बढ़ाएं या फिर गंदे कमेंट्स न पास करें। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि लड़कियां हमारी इस तरह से केसेस ना आए, लड़कियां हमारी संस्कारी बने, हमें जिस तरह से नाम रोशन कर रही हैं, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ रही हैं, उसी तरह से अपने परिवार की देखभाल का जिम्मेदारी समझें और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं, मितव्ययिता सीखें, यानी कम पैसों में भी घर को कैसे चलाया जा सकता है, उनके लिए ये ज़रूरी है। क्योंकि पैसों के लिए भी कभी कभी लड़कियां ऐसी चीज़ें करने लग रही हैं जो कि उनके लिए सही नहीं है। और कुल मिलाकर अब उन बेटियों की बात करें जो ये गलत कदम उठाती हैं, मैं सभी लड़कियों से इतना या महिलाओं से कहना चाहूँगी कि आप जो ये चाहती हैं कि मैं बॉयफ्रेंड या फिर जो भी जिसके साथ मैं अफेयर में रहूँगी वो मेरे लिए बहुत अच्छा करेगा, मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। जो भी लड़कियां मर्डर कर रही हैं या फिर कहें कि दूसरों के साथ जा रही हैं, दूसरे अफेयर में जा रही हैं, बिल्कुल गलत कर रही हैं, क्योंकि उनका जीवन नारकीय हो जाता है। अभी जितने भी केसेस दिखाए गए हैं, मतलब समाज में दिख रहे हैं, क्या वो लड़कियां या तो जेल के सलाखों के पीछे हैं या फिर वो इस तरह से समाज का टॉर्चर
मतलब उन्हें झेलना पड़ता है। कहीं न उन्हें रेंट पे कोई रखना चाहेगा, किराए पे नहीं रखना चाहेगा, कोई उनके पेरेंट्स नहीं चाहेंगे, रिश्तेदार उन्हें नहीं देखना चाहेंगे। अगर आप मतलब जो सोच रही हैं, आपका जो लाइफ पार्टनर अगर अच्छा इंसान वो होगा, जो आपका प्रेमी होगा या जो भी व्यक्ति आपका साथी है, वो कभी भी आपको गलत राय नहीं देगा। अगर आपको प्यार करने वाला है तो वो कभी भी आपको गलत कदम उठाने के लिए नहीं कहेगा, किसी को मारने के लिए नहीं कहेगा, अपने परिवार को छोड़ने के लिए नहीं कहेगा। एक अच्छा इंसान कभी भी गलत राय नहीं देगा। इसलिए इस तरह के कदम उठाने से पहले बेटियों को 10 बार 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि वो लड़कों की तो हो सकता है दूसरी शादी हो जाए, हो सकता है कि हो जाए, लेकिन आपके लिए ये बहुत ही घातक होगा। 2-4 सालों बाद आपके सामने ही वो बदतमीजियाँ करेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। तो इन बेटियों से मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि